तुम भी ऐसे। अब कल की बात देख लो, चप्पल पत्नी की घूमी, ढूंढ पति रहा था। हमने पूछा क्या हो गया, चप्पल घूम गई। तो हमने कहा पहना तो है। मैंने कहा भेरू ढूंढ। सबसे ज्यादा आनंद आता रेलवे स्टेशन पे। तुम देखना, पत्नी अपना छोटा सा बैग लेके ट्रेन से उतर गई और भेरू और इतने में ट्रेन चलने वाली। पत्नी बोली मेरा लाल वाला रुमाल, अभी गए। बेचारा पसीने में नहा लिया, सारा सामान बटोर के लेके आया और ये जगदम्बा चली जा रहे और वो पीछे 4-5 बैग टांग कर। इतने में उसकी मम्मी का फोन आ गया, बेटा उतर गई, हाँ कूली कर लेना। पत्नी बोली वो तो लाई, वो तो साथ में आया है। देखो बार बार खबर आ रही है, हमको गेंदा भैया भी बोले कि इन सबको खसकाओ। हमें पहले से मालूम है वैसे तो मंडी द्वीप के लोग खस के खसकाए हैं, फिर भी गेंदा भैया बोले हैं और यहाँ पर भी आया है लिखा हुआ कि थोड़ा थोड़ा खसकाओ। तो जीजियो खसक जाओ, खसको। अरे भैरुओं को भी बोले खस करो, थोड़ा थोड़ा खस करो। अच्छे से कहीं कहीं की तो नहीं डोल रही है कर ले। अरे खसक जा। हाँ बोल गोपाल कृष्ण भगवान की। भगवत स्मरण करा, भगवत भजन। और जब भगवान की भक्ति का जो प्रतिबिंब होता है, भगवान की भक्ति का जो स्वरूप होता है, वो आनंद को देने वाला होता है। महाराज भगवान अविरल भक्ति का सुख प्रदान करने वाले होते हैं, इसलिए भाव आनंदित हो और उस भाव की निर्मलता जीवन का आनंद देने वाली। भक्ति का भाव बढ़ाने वाली है हमारे। भगवान की अविरल भक्ति है। राधा और कृष्ण के मंदिर बनने का कारण राधा और कृष्ण का प्रेम नहीं है। हनुमान जी के मंदिर बनने का कारण हनुमान का प्रेम नहीं है। मंदिर बनने का कारण केवल एक ही है, वो सेवा। इसलिए मालवा माटी के संत श्री नागर जी महाराज अपने प्रवचन में बारंबार कहते हैं, सेवा करो तो तुम करोगे और उसका फल मिलना। वो घटने वाला नहीं है, प्राप्त होगा। सेवा कथा कही, कल अपन ने श्रवण किया था भागवत में, भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ है
और देखो लाला के जन्म का कारण यशोदा मैया 3 बहनें हैं। कितनी बहनें यशोदा जी? 3। पर यशोदा सबसे बड़ी बहन है। सबके घर में औलाद हुई, सबके घर में संतान हुई, पर यशोदा जी के यहाँ नहीं थी। और माता यशोदा जी के घर में जब जन्म संतान नहीं हुई है, यशोदा जी के घर में जब औलाद आई, संतान, बड़ी दुखी थी मां। और यशोदा जी से ज्यादा जो दुखी है, यशोदा रानी से जो ज्यादा दुखी है, वो यशोदा जी की माता जी दुखी है। यशोदा जी की माता जी का नाम क्या है? पाटला देवी। यशोदा जी की मां पाटला देवी बहुत दुखी है, बहुत दुखी, बहुत ज्यादा दुख। क्यों दुख है? पाटला देवी को ये दुख है कि मेरी सब लड़कियों के यहाँ संतान है, बस एक यशोदा जी की नहीं है। और देखो माँ का हृदय होता ही ऐसा है, माता की चित्तवृत्ति होती ही ऐसी है। घर के बुजुर्ग जो होते हैं, घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बयो होता है, घर का जो बुजुर्ग होता है, वो सबको सुखी देखना चाहता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, कोई दुखी ना हो। सब सुखी रहे, सबको सुख का अनुभव। भगवान शंकर ने विष क्यों पिया? शंकर जी के विष पीने का कारण भी केवल इतना था कि मैं घर का बड़ा हूं। सारे देवताओं में अगर कोई बड़ा है, देव अधिदेव महादेव है। तो विष पीने का कारण भी केवल इतना था कि मैं घर का बड़ा हूं, मैं बुजुर्ग हूं, मैं बड़ा हूं, तो विष मेरे ही भाग्य में आएगा। घर की ठंडी रोटी सास के हिस्से में आती है। बहू तो गरम खिलाना चाहती है, पर सास की आदत रहती है रोटी खाने से पहले रसोई घर में घूम के आती है, कितना सामान बचा कल का। और जब बहू गरम गरम भोजन ला कर देती है तो सास कहती है बेटा दाल अच्छी बनी है, मुझे ठंडी रोटी ला दे। मम्मी रहने दो ना, तुम गरम खा लो। नहीं बेटा मैं ठंडी खा लूंगी, क्योंकि सास को मालूम है ठंडी ना तो बहू खाएगी, ना वो अपने पति को खाने देगी, और ना मेरा पति खाएगा। ये रोटी आखिरी में गाय को फेंकी जाएगी या कचरे के डब्बे में डाली जाएगी। तो एक काम करती हूँ, मैं खा जाती हूँ। घर की जो बूढ़ी माँ होती है वो विष पीने को तैयार है। घर का जो बुजुर्ग होता है वो विष पीने को तैयार है। आप गरम खाओ, मैं ठंडी खाऊं। पर एक बात है, निवेदन है आपसे, बहुत सुंदर। घर में बुजुर्ग होते हैं ना तो घर में शोभा होती है। सही है कि गलत है? अरे बोलो तो मंडी दीपाली जी, सही है ना? घर में अगर बुजुर्ग हैं तो घर की शोभा है, और घर में अगर बुजुर्ग नहीं है तो उस घर की कोई शोभा नहीं।